हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सोनी हेल्पिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी हेल्दी चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ यानी कि पूरे 15 प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शेयर करने वाली हूँ। और अगर इन 15 सिम्टम्स में से 5 या 6 भी आपके प्रेगनेंसी के दौरान दिख रहे हैं तो यह एक बहुत ही पक्की निशानी मानी जाती है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा है। और ये सिम्टम्स मतलब कि जब आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है तो बहुत ही जल्दी और तेज़ी से दिखते हैं महिलाओं में, जिनमें से मुझे भी 15 लक्षण में से कुछ सिम्टम्स हैं जो दिखे थे, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही विस्तार तरीके से आपको बताऊंगी कि कौन सिम्टम देखने से मतलब बेबी बॉय का साइन माना जाता है और कौन सिम्टम देखने से बेबी गर्ल का साइन माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और प्रेगनेंसी से जुड़ी वीडियो आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहेगी। सबसे जो पहला सिम्टम्स है कि मैं पहले शुरुआती करती हूँ फेस से, कि कोई भी महिला को जब आप देखते हैं तो सबसे पहले फोकस जाता है हमारा उसके फेस पे, चेहरे पे। तो यदि महिला के चेहरे पे यानी कि झुर्रियाँ आ गई है, डार्क सर्कल्स चेहरे पे हो रहे हैं, चेहरे की रौनक ख़त्म हो रही है, सपोज डैट जैसे मान लीजिए किसी को आपने अचानक देखा, उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है और पहले वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी, चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो था, चमक था, काफ़ी अच्छी दिखती थी। जैसे ही आपने देखा और प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है तो उनके चेहरे का रंगत गायब हो गया है, झुर्रियाँ आ गई है, खूबसूरती कम हो गई है। तो यह एक हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही पक्की निशानी बताते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु जब एक बेटा होता है तो गर्भवती स्त्री के चेहरे पे काले दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे महिला के चलने का तौर तरीका, क्योंकि जो महिला के चलने का तौर तरीका होता है काफ़ी मायने रखता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो कोई भी महिला को आप जब देखते हैं तो चलने का चाल भाव हाव से ही पता कर लेते हैं कि उन्हें बेटा होगा या बेटी होगा, अनुमान लगा लेते हैं। तो यदि महिला यदि चलने में जो चल रही है वो पैर जो है वह यदि राइट पैर बहुत जल्दी आगे सबसे पहले रखती है चलने में और लेफ्ट पैर पीछे रह जाता है तो यह एक सटीक निशानी माना जाता है कि लड़का होने का संकेत है। वही महिला लेफ्ट पैर को पहले रखती है यानी कि चलने में आगे बढ़ाती है और राइट को बाद में बढ़ाती है, बाद में रखती है आगे, तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सिम्टम के बारे में जानते हैं। जिन महिलाओं को यानी कि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इचिंग का मतलब मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजलाने का बहुत ज़्यादा इच्छा होता है और आपको लगता है, ऐसा महसूस भी होता है कि आपको खुजली हो रहा है, तो भी एक बहुत ही पक्की निशानी मानी जाती है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा होता है। तो गर्भवती स्त्री को इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि आप प्रेगनेंसी से पहले चाय नहीं पीते थे, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था चाय में, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं तो आपको चाय पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, आपको चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद हो गया है, तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो कम कर दीजिए, क्योंकि चाय आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस जगह पे आप दूध पीजिए, यदि आपको आदत पड़ गई भी है तो केसर वाली दूध ले सकते हैं हल्की, आप चाहे तो गुड़ वाली दूध ले सकते हैं या हॉर्लिक्स वगैरह आप लेकर दूध लीजिए ताकि बच्चों का हेल्थ ठीक रहे। चाय से आप जितना हो सके दूर रहिए। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को ये भी सिम्टम्स माना जाता है कि जिन महिलाओं का पेट जो है वह ऊपर की तरफ निकला हुआ लगता है, पेट के ऊपर भारीपन लगता है, जैसे कि आपको लगता है कि पेट के ऊपर जो ऊपर नाभि के जो ऊपरी हिस्सा में है कुछ बहुत बड़ा वजन हो रहा, वजन है, बहुत भारी लग रहा है, तो ये भी एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। मतलब कई महिलाओं में ये देखा गया है, लेकिन ये ज़्यादातर महिलाओं में पेट के नाभि के निचले हिस्से में जैसे कि भारीपन लगता है तो बेटा होने का संकेत माना जाता है। तो ये सिम्टम्स कभी कभी यानी कि अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि सबका हार्मोन्स अलग बनते हैं तो जाहिर सी बात है सिम्टम्स भी अलग बनेंगे। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस आता है, मॉर्निंग सिकनेस तो हालांकि प्रेगनेंसी में शुरुआती के महीनों में आना आम बात है। यदि आपको लगातार पूरे प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस हो रही है तो यह एक लड़की होने का साइन माना जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं।
और वही आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। तो हर महिलाओं का अलग अलग मतलब साइन होते हैं, सिम्टम्स के मतलब कि हार्मोन्स के बदौलत सिम्टम्स भी दिखते हैं। यह भी माना जाता है कि जिन महिलाओं को फूलों से बहुत ज़्यादा सुगंध आती है, महक आती है, फूलों से ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, ज़्यादा लगाव होता है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको फूलों के पास बैठना, फूलों को सूंघना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा होता है। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को अगरबत्ती की जो धुआं होती है, स्मेल जो होती है, चाहे वो कोई भी अगरबत्ती हो या आप हवन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को, ऐसे तो प्रेगनेंसी में या महिलाओं को जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सूंघने का मन करता है, उसका स्मेल बहुत ज़्यादा भा रही है, तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। वही आपको स्मेल अच्छा नहीं आ रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, कभी कभी कई महिलाओं में मैंने देखा है उन्हें अगरबत्ती की धुआं पसंद नहीं आती है और जो आप हवन करते हैं वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो यह एक बेटा यानी कि बेटी होने का साइन माना जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगी कि सारे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसका, ना ही कुछ एक ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत के तौर पे बना दिए हैं कि ऐसा होने से ऐसा होता है, लेकिन इन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जिन कई लोगों ने मुझे बताया भी था। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में हम जानते हैं कि यदि आपका जो हाथ का केहूनी है, केहूनी जैसे कि आप देख रहे हैं हाथ का केहूनी, उस हाथ के केहूनी में कालापन पड़ जाता है, धीरे धीरे केहूनी काला होने लगता है, तो भी माना जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का होता है, तो गर्भवती स्त्री का केहूना जो है काला पड़ने लगता है, तो भी एक बेटा होने का साइन माना जाता है। चलिए हम अगले सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप वीडियो को किस सोच से देखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रेगनेंसी में जो मन में ख्याल आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, वो थोड़ी सी कम हो सके। चलिए अगले सिम्टम्स के बारे में बढ़ते हैं कि जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि यह एक बेटी होने का साइन माना जाता है। तो इस पे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए प्रेगनेंसी में शुरुआती महीनों में नींद आना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, तो नींद आते ही हैं। जैसे कि 3 से 4 महीने तक, शुरुआती के 1 से लेकर 4 मंथ तक यदि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन यदि आपको पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। और यदि आपको नींद बहुत कम आती है, आप बहुत देर तक सोने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं सो पाते हैं, मतलब अटपटी चीज़ें सोचते रहते हैं, कुछ निगेटिव चीज़ों पर आपको ज़्यादा माइंड जाता है और सोच सोच में पड़े रहते हैं, तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। तो कितने सिम्टम्स हैं जो आपके प्रेगनेंसी में मैच कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, जय माता दी लिखना, जय श्री राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में एक अच्छे नए प्रेगनेंसी टिप्स के साथ। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, पूरा अच्छा वाला ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।